सारे राज में आग लगा देंगे। छोड़ो संयम से काम न मंगला, मशाल से केवल महल जलेगा। हमें अपने दुर्भाग्य को जलाना है, इस आग को संभालना होगा। जाओ और जाकर स्वागत की तैयारी करो और आरती के दिए जलाओ। स्वागत है आपका महादेवी माया। देवी प्रजापति, लाइए युवराज को मुझे दीजिए। बिल्कुल आप पर गए हैं, वही आंखें, वही बाल। मैंने भी महादेवी से यही कहा था, इतने सुंदर है कि। आइए ना। आत्मन, ब्रह्मांड की सृष्टि पर जिस हेतु आपका आगमन हुआ था वो पूर्ण हुआ। आइए। नहीं, अभी कहाँ पूर्ण हुआ? अभी तो बहुत सारे कार्य शेष हैं। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को पहचान देनी है। नहीं नहीं नहीं। दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? एक कार्य याद आ गया। महाराज से कहकर देवता भैया को आमंत्रण भेज, जिससे वो अमिता को भेज दे। आमंत्रण? बच्चे के नामकरण के समय बुआ का होना जरूरी होता है और शास्त्रों के अनुसार 5वें दिन ही बच्चे का नामकरण होता है। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को उसका नाम देना है। देवता, बोलो माँ। माँ, महादेवी, महादेवी, अमिता दीदी आ गई। कैसी हो अमिता दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अमिता, ये क्या? क्या करूँ, पूरा देवदा अपने पेट में लिए घूम रही हूँ, पर आपने तो कपिल वस्तु का भार उतार दिया। अब मैं अपने दिन गिन रही हूँ। लेकिन अमिता दीदी, ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, युवराज के लिए है। अच्छा, तो पहले युवराज का चेहरा तो देख लो। आओ। एकदम तुम पर गया है माया, पर देखना, पराक्रमी तो ये मेरे भाई शुद्धोदन जैसा ही होगा। लेकिन अमिता दीदी, एक बात बताइए, आप इसे भतीजा कहेंगी या फिर भांजा? हाँ अमिता, ये पहेली तो है। मैं समझी नहीं, भतीजा और भांजा दोनों कैसे हो सकते हैं? महादेवी अमिता महाराज शुद्धोदन की बहन है, इसलिए युवराज की बुआ हुई या नहीं। और महादेवी अमिता का ब्याह कोलिये कुल के महाराज दंडपानी के साथ हुआ है।
जो हमारी महादेवी माया और प्रजापति के भाई हैं, अर्थात महादेवी अमिता युवराज की मामी भी तो हुई ना। ये पहेली तो मैं अभी सुलझा देती हूँ। जब मैं कपिल वस्तु आऊंगी तो ये मेरा भतीजा होगा, और जब ये देवगा आएगा तो मैं इसे अपना भांजा कहूंगी। आओ अमिता बुआ, हमारे युवराज को उनकी पहचान दो ताकि उनकी कुंडली पर उनका नाम लिखा जाए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अब हम सिद्धार्थ का भविष्य सुनना चाहते हैं कुलगुरु। युवराज की कुंडली समस्त जातकों से अलग है राजन। ये एक बहुत बड़े योद्धा का संकेत करती है। तीव्र, ताकतवर, विजेता, सम्राट, चक्रवर्ती, तो दूजी और हम केवल उसके सम्राट होने का भविष्य सुनना चाहते हैं। ही राजन, हम युवराज को सम्राट ही बनाएंगे। राजन, युवराज का नाम सिद्धार्थ है और गोत्र गौतम। हम इन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से ही जानेंगे। केवल सिद्धार्थ गौतम नहीं, सम्राट सिद्धार्थ गौतम। सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की। दीदी, अब आप आराम करो। कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे आवाज लगा। हाँ दीदी, आज तेरे कारण ही नामकरण संपन्न हो पाया। मेरी इच्छा पूरी हुई। वैसे तो इच्छाओं का अंत नहीं होता। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को बड़ा होते हुए देखे, पर मेरी वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। दीदी, तुम आराम करो और अब कोई बात नहीं होगी। मत रोक मुझे, कहने दे। मैं जब गर्भवती हुई तब ब्राह्मणों ने कहा था कि ये बच्चा चक्रवर्ती राजा बनेगा, पर सिद्धार्थ को मैं उस रूप में नहीं देख सकूंगी। दीदी, यदि तुम्हें यही बातें करनी है ना तो मैं चली जाती हूँ बस। उससे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? तो ये तो मेरे सिद्धार्थ की यशोदा है। वो तो मैं हूं। राजा, मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ को उसकी सगी मां बनकर पालेगी। दीदी, दीदी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं पगले, मेरा बुलावा आ गया, जाना तो होगा ही। मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ के सारे इच्छाएं पूरी करेगी। करूंगी। महाराज का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखेगी। हाँ दीदी, मैं वचन देती हूँ,
मैं दोनों का ख्याल रखूंगी।